अब खबर जयपुर से है, जब अरिजीत बनर्जी बने हैं राज्य के नए पीसीसीएफ हॉफ। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश, वर्तमान हॉफ मुनीश गर्ग के सेवानिवृत्त होने पर संभालेंगे 1 जून से पदभार। फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले प्रसारित की थी बनर्जी के हॉफ बनने की खबर, और जिस तरह की खबर हमने प्रसारित की थी, अब देखिएगा एक बार फिर खबर पर मुहर लगी है और अरिजीत बनर्जी बने हैं राज्य के नए पीसीसीएफ हॉफ। हालांकि 1 जून से पदभार वो संभालेंगे। वर्तमान हॉफ मुनीश गर्ग के सेवानिवृत्त होने पर 1 जून से पदभार संभालेंगे। अब जब हॉफ की जिम्मेदारी संभालेंगे तो देखने लायक रहेगा कि क्या कुछ फैसले उनके नेतृत्व में लिए जाते हैं। हम लगातार संकेत दे रहे थे, इनके नाम की चर्चा हो रही थी और अब खबर पर मुहर लग गई है। सेवानिवृत्त दरअसल वर्तमान हॉफ मुनीश गर्ग होने जा रहे हैं और उनके सेवानिवृत्ति होते ही अब यह कार्य 1 जून से अरिजीत बनर्जी को दिया जाएगा। कानून विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। अब क्या नई कोशिशें और पहल उनकी ओर से की जाती है वो तो 1 जून के बाद ही पता रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि उनसे बातचीत भी करें जैसे ही वो ये पदभार संभालेंगे, और वर्तमान हॉफ मुनीश गर्ग के सेवानिवृत्त होने पर वो 1 जून से पदभार संभालेंगे। अरिजीत बनर्जी, देखिएगा ये आदेश की फोटोकॉपी टेलीविजन स्क्रीन पर एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, जो आदेश कार्मिक विभाग की ओर से जारी किए गए हैं, और दूसरी ओर अरिजीत बनर्जी आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस से आते हैं और अब इन्हें हॉफ बनाया गया। चलिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवाड़ी लाइव जुड़ गए हैं। निर्मल जी, सबसे पहले तो आप बताइएगा, लगातार इनके नाम की चर्चा हो रही थी, क्या लगता है भरोसा जताने के पीछे की क्या वजह देख पा रहे हैं आप? देखिए, अरिजीत बनर्जी को मैन ऑफ बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। जितनी जानकारी बायोडायवर्सिटी की उनको है, शायद राजस्थान में किसी भी आईएफएस अधिकारी के पास उतनी जानकारी नहीं है। फर्स्ट इंडिया न्यूज सबसे पहले ये बता चुका था कि अरिजीत बनर्जी नए हॉफ होंगे। हमने जब 14 तारीख को स्क्रीनिंग हुई थी उसमें भी कहा था कि उनके नाम पर लगभग मोहर लग गई है। मुख्यमंत्री जैसे ही उनके पास समय होगा, उनके पास उस फाइल को पढ़ेंगे और उसके बाद उनकी एक औपचारिक अनुमोदन उसके ऊपर होना था, उन्होंने आधिकारिक तौर पर वो अनुमोदन हो गया और उसके बाद आज आदेश भी जारी हो गए। अरिजीत बनर्जी 1991 बैच के अधिकारी हैं। आप बर्धमान पश्चिम बंगाल से आते हैं और लगातार राजस्थान के अंदर काम करते रहे। फिलहाल वो अभी पीसीसीएफ प्रशासन के पद पर तैनात हैं। और खास बात ये देखिए शिखा उनके बारे में, आज भी वो इतने कर्मयोगी हैं कि आज भी वो भरतपुर में जो एएफडी की टीम है, यानी जो फ्रांस की जो फंडिंग एजेंसी है एएफडी, उसकी टीम के साथ मौजूद हैं। वहां पर जो बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर लगातार, जिस तरह से थोड़ी देर पहले बंद बरेठा थे, उससे पहले वो भरतपुर थे, उससे पहले घना पक्षी विहार थे, लगातार वो इस बात की जानकारी जुटा रहे थे और उस टीम को बता रहे थे कि किस तरह से प्रोजेक्ट राजस्थान के लिए मुफीद रहेगा। खास बात यह है कि उन्हीं के देखरेख में एएफडी का जो प्रोजेक्ट है 1693 करोड़ रुपए का वो राजस्थान को मिला। जायका जापान का जो प्रोजेक्ट 1774 करोड़ रुपए का वो उन्हीं के उसमें मिला। और लगातार जिस तरह से वो इस बात की कोशिश कर रहे थे कि राजस्थान के लगभग सभी जिलों को इन दोनों योजनाओं में कवर कर लिया जाए ताकि हरित आवरण राजस्थान को उड़ाया जा सके, क्योंकि मुख्यमंत्री की साफ तौर पर मंशा थी कि राजस्थान में अभी वन क्षेत्र का जो कुल जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल उसका वन क्षेत्र जो है वो भूभाग का टोटल 9.6% है, उसको 20% करना था। तो बहुत बड़ी चुनौती। और खास बात यह है कि आपके पास यानी अरिजीत बनर्जी के पास अब अक्टूबर 2026 तक का समय, लगभग वो 28 महीने तक हॉफ रहेंगे, यानी हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स, वन बल प्रमुख के पद पर रहेंगे। और उनके पास तमाम जो योजनाएं हैं उनको लागू करने के लिए एक लंबा वक्त है। 28 महीने का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है, जिसमें वो न केवल सरकार की योजनाओं को किस तरह से उनको क्रियान्वित करना है, किस तरह से उनको फलीभूत होंगी वो देखना है उनको, और साथ ही साथ पूरी एंटायर टीम को, क्योंकि जंगलात महकमे की जो पूरी ग्रीन आर्मी अब उसके वो हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स हो गए हैं। मुनीश गर्ग 31 मई को रिटायर हो जाएंगे और 1 जून को पदभार संभाल लेंगे अरिजीत बनर्जी। यानी अरिजीत बनर्जी के पास अपनी पूरी जो सेना है, अपना पूरा जो एक फोर्स है, उस फोर्स के मनोबल को भी उनको बढ़ाना है। सीमित संसाधनों के बावजूद हरित राजस्थान की कल्पना को साकार भी करना है। और जिस तरह के उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं, क्योंकि एक बात ध्यान रही है कि जब मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे को पहली बार चुना गया था तो आप उनके डिप्टी सीएमओ के अंदर आप डिप्टी सेक्रेटरी थे, यानी उप सचिव के पद पर थे। उसके बाद जब दूसरा कार्यकाल वसुंधरा राजे जी का आया तो उस कार्यकाल में भी वो प्रिंसिपल ओएसडी के तौर पर वहां पर काम कर रहे थे। यानी सीएमओ का भी उनके पास 10 वर्ष का अनुभव है कि किस तरह से सीएमओ से तमाम जो योजनाएं उनको किस तरह से मॉनिटर किया जाता है, किस तरह से योजना चलती है, कहां से बजट आता है, कहां बजट को लगाना है। यानी कि अरिजीत बनर्जी से बेस्ट आदमी कोई नहीं था। हालांकि यह बात जरूर है कि अरिंदम तोमर उनसे 2 महीने सीनियर हैं, लेकिन 2 महीने के लिए किसी को हॉफ बनाना न्यायोचित नहीं होता। ना तो योजनाओं को लागू कर पाते, ना महकमे को समझ पाते। इसलिए सरकार ने बहुत शानदार फैसला लिया। खासकर इसमें जो सीएस सुधांशु पंत की
की जो भूमिका है वो भी अहम रही है, क्योंकि सुधांशु पंत उनके वर्किंग नेचर को जानते हैं। तो यही कारण रहा कि अब 28 महीने का समय नए हॉफ के पास रहेगा। वो अक्टूबर 2026 में रिटायर होंगे। तब तक राजस्थान के अंदर तमाम वन और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी जितनी भी योजना है उनको किस तरह से हेड करना है, उनको किस तरह से लीड करना है, ये अरिजीत बनर्जी से बेहतर कोई नहीं जानता। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वन महकमे की जो कमान सही हाथों में चली गई है। 1 जून को जब वो पदभार संभालेंगे तो आपको निश्चित मानिए कि आपको जंगलात महकमे में एक नया दौर आपको देखने को मिलेगा, नवाचार आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि टेक्निकली बहुत साउंड है, आईटी के स्पेशलिस्ट हैं आप। बायोडायवर्सिटी की जानकारी जितनी उनको किसी को नहीं है, और जिस तरह की प्रशासनिक क्षमताएं उनके अंदर है, उम्मीद की जानी चाहिए कि जब उनका कार्यकाल का जो 28 महीने का कार्यकाल है जब वो पूरा होगा तो राजस्थान का वन और वन्यजीव का जो पूरा वन ये जो क्षेत्र है वो आपको एक नए रूप में, एक नए कलेवर में देखने को मिलेगा। कहा जा सकता है कि लीडर जो सही चुना है तो निश्चित तौर पर अरिजीत बनर्जी से बढ़िया समय लीडर फॉरेस्ट फोर्स के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता था। शिखर निर्मल जी, क्योंकि आप वन विभाग को बड़ा बारीकी से समझते हैं, ऐसे में अब जब अरिजीत बनर्जी का नाम सामने आया है, क्या लगता है उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी निर्मल जी? क्योंकि हमने कई बार देखा है आपकी खबरों में भी महत्वपूर्ण तौर पर कई महकमों में, और जिस तरह से वन विभाग की बात करें खास तौर पर, तो जब भी कई बार पैंथर की मूवमेंट या उनके वन्यजीव गणना की बात होती है या फिर पैंथर की संख्या को बढ़ाने की बात होती है तो हॉफ का नाम कई बार सामने आता है। ऐसे में क्या प्रमुख तौर पर जिम्मेदारी हॉफ की अब आगे रहने वाली है और वो क्या प्राथमिकता तय करेंगे अभिजीत बनर्जी? निश्चित तौर पर देखिए कि आईटी का एक बहुत बड़ा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो उसके मास्टर हैं। यानी उनको मालूम है किस जंगल में क्या स्थिति है। वो एक एक जंगल से वाकई में राजस्थान के 5 टाइगर रिजर्व, राजस्थान के सभी 36 कंजर्वेशन रिजर्व, उसके अलावा जितनी भी नर्सरी जिनमें प्लांटेशन का काम हो रहा है, उनको उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। उन्होंने हर एक चीज को डिजिटाइज करने की कोशिश की है और ये बहुत अच्छी बात है। ई फाइलिंग, जिसके लिए सीएस भी लगातार प्रमुखता से कहते रहे कि ई फाइलिंग के दौर में आपको फाइलों का निस्तारण बहुत जल्दी करना होता है, तो उसके मास्टर हैं वो, ई फाइलिंग के मास्टर हैं, आईटी के स्पेशलिस्ट हैं। जैव विविधता की जितनी उनको जानकारी शायद किसी को नहीं है। और एक खास बात उनके बारे में और है जो बहुत कम लोग अगर जानते हैं, अगर जो वन्यजीव से जगत से बाहर के लोग हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे बर्ड वॉचर भी हैं। उनको जितनी पक्षियों की जितनी जानकारी है, जितनी पंछियों की जितनी जानकारी है, शायद किसी दूसरे आईएफएस को नहीं है। तो निश्चित मानिए कि एक सही हाथ में कमान वन विभाग की सौंप दी गई है, जो वन्य जीवों को बहुत अच्छी तरह, बेहतर तरीके से पहचानता है, जो वन और वन क्षेत्र को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सके उसको बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। तो आप मानिए अब ना तो वनों में अतिक्रमण है ना, उसके ऊपर बहुत जोर से प्रहार होंगे। अब किसी को वनों पर अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। वन्य जीव हैं वो किस तरह से संरक्षित सुरक्षित हों, वो उसके लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय के साथ मिलकर निश्चित तौर पर इस पर भी कोई ना कोई योजना पर काम करेंगे। आईटी इनेबल्ड सर्विस को किस तरह से, जंगलात महकमा को किस तरह से सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाए, यानी सब कुछ डिजिटाइज किया जाए, तमाम चीजों को, उस पर बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। और वो ऐसे शख्स हैं जो समय से पहले ऑफिस आ जाते हैं, समय समाप्त होने के बाद ऑफिस से जाते हैं। यानी अरिजीत बनर्जी उस आदमी का नाम है जो 14 से 16 घंटे सरकारी दफ्तर में बैठकर न केवल फाइलों का निस्तारण करते हैं, योजनाओं को देखते हैं। और खास बात हो रही है क्योंकि वो पीसीसीएफ प्रशासन है, तो किस कार्मिक का कब प्रमोशन होना है, उनको प्रमोशन की जानकारी, मतलब उनको लाभ प्रमोशन का कब जल्दी से मिल जाएगा, नई भर्तियां कैसे होंगी, रिक्त पदों को कैसे भरा जाएगा, उनसे बढ़िया कोई नहीं जानता। तो एक बार फिर कहूंगा शिखा कि एक बेहतर आदमी के हाथ में कमान है और निश्चित मानिए कि पीसीसीएफ हॉफ के तौर पर जो 28 महीने का अरिजीत बनर्जी का कार्यकाल होगा वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। बिल्कुल निर्मल जी, और देखने लायक रहेगा कि जब कमान इनके हाथ में आती है तो क्या नवाचार किए जाते हैं, क्या बदलाव वन महकमे में देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जानकारी।